नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, क्या आप भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप भी सैन्य बल में जाना चाहते हैं? क्या आपके अंदर भी देश की सेवा को लेकर जज्बा और जुनून है? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए क्या है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है। इसका ऑफिस खड़गवासला पुणे में है। दोस्तों, यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सैन्य बल में भर्ती कराता है, और यह दुनिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी है। दोस्तों, यह वर्ल्ड फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी है। अब ट्राई सर्विस एकेडमी क्या होता है? यानी यह सेना के तीनों हिस्से में, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, यानी सेना के जो 3 पार्ट हैं, या इंडियन एयरफोर्स हो, या इंडियन आर्मी हो, या इंडियन नेवी, इन तीनों में भर्ती एनडीए कराता है। तो अगर आपका उम्र सबसे कम है और आप सबसे कम उम्र में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो एनडीए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह आपको केवल 16 साल साढ़े 16 साल के उम्र में आपको नौकरी दे देता है। एनडीए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे कम उम्र में भारत में नौकरी देता है, वो भी ग्रेड ए की नौकरी। अब आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने जाना एनडीए क्या है, यानी एनडीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सैन्य भर्ती कराता है। अगर आप भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं और सबसे कम उम्र में ए ग्रेड की नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके डिटेल में अब आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एनडीए की क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन एनडीए एग्ज़ाम दे सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी स्टूडेंट्स एनडीए का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वह 12th पास होने चाहिए या अपेयरिंग होने चाहिए। अगर 12th पास हैं तब भी ठीक है, अपेयरिंग है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त आपका 12th पास होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही कैंडिडेट का अनमैरिड होना ज़रूरी है, यानी जो भी स्टूडेंट्स जिनका शादी हो चुका है वह एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए रिक्वायर है कि अनमैरिड होना चाहिए जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें। फिजिकल टेस्ट रिक्वायर होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका फिजिकल फिटनेस एनडीए के लिए है या नहीं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसका फिजिकल टेस्ट का जो नोटिफिकेशन होता है, जो इसका डिटेल होता है, उसे अच्छे से पढ़ लें, जान लें कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रिक्वायर है, और अपना जो फिजिकल टेस्ट है वह करा लें, और मैच कर लें कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तभी यह फॉर्म अप्लाई करें, अदरवाइज कोई फ़ायदा होगा नहीं। उसके साथ साथ ही 12th बोर्ड में आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, तभी आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही स्ट्रीम भी देखा जाता है कि 12th में आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 12th पास होने चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। यानी जो भी स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वह 12th पास आउट होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम से रहना चाहिए। साइंस में भी मैथ्स रहना चाहिए, बायो नहीं। और जो स्टूडेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वह 12th पास किसी भी स्ट्रीम से रहें, वह जो है कि एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन वह केवल इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही एज लिमिट की बात कर लें, तो एज लिमिट में मैंने आपको पहले ही बताया, यह भारत की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे कम उम्र में नौकरी देता है, यानी 16.5 साल की उम्र में आप नौकरी पा सकते हैं। इसकी एज लिमिट जो है 16.5 साल से लेके 19 साल तक की है। जो भी स्टूडेंट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, वह आसानी से एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह एग्ज़ाम पैटर्न में इसका जो है कि वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम कराता है। यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कराता है, वर्ष में 2 बार इसका एग्ज़ाम कराता है। और एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी 1 साल में एनडीए के 2 बार फॉर्म आते हैं, आप दोनों बार में किसी चांस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और इसका एग्ज़ाम जो है बॉय और गर्ल दोनों दे सकते हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए एनडीए का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। मीडियम इसका जो है वह हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। आप चाहें तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम का मोड जो होता है वो ऑफलाइन मोड होता है, यानी पेन पेंसिल मोड होता है। इसका एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, बल्कि पेन पेंसिल मोड होता है। और इसके टोटल 2 पेपर होते हैं। इसके टोटल कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। पहला मैथ्स और दूसरा जीएटी, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक। इसके 2 पेपर होंगे, पहला मैथ, दूसरा जीएटी। अब हम बात करते हैं मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो मैथ्स में टोटल जो है कि
300 मार्क्स मिलते हैं। यानी पहला पेपर आपका जो मैथ है उसमें 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और जो जीएटी है वो 600 मार्क्स का होता है। यानी कुल मिला के दोनों 900 नंबर के हमारा एनडीए का एग्ज़ाम होता है। तो मैथ इसमें से 300 नंबर का रहता है और 600 नंबर का जनरल एबिलिटी टेस्ट रहता है। उस मैथ्स में 300 मार्क्स आपको मिलते हैं और क्वेश्चन कितने दिए जाते हैं आपको 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसमें टोटल आपको मार्क्स 300 मिलेंगे। अब इसका मार्किंग हम ध्यान दे लेते हैं कि इसका मार्किंग स्कीम कैसा है। तो आपके एक सही आंसर पे 2.5 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है दोस्तों। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/3 यानी 8.3 नंबर आपके जो है माइनस हो जाएंगे। टाइम टोटल जो रहता है वो 2.5 घंटे का दिया रहता है, 2 घंटे 30 मिनट का। अब हम बात करते हैं जीएटी की या जनरल एबिलिटी टेस्ट की। इसमें भी 2 पेपर होते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की। पहला इंग्लिश है और दूसरा जनरल अवेयरनेस। इसमें 2 पार्ट होते हैं, पहला इंग्लिश और दूसरा जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश से 200 क्वेश्चन पूछते हैं और जनरल अवेयरनेस से 400 क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका आएगा जो है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, यही सब सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, पॉलिटी वगैरह। ठीक, तो 400 नंबर का जनरल अवेयरनेस होगा, 200 नंबर का इंग्लिश होगा। इसका मार्क्स टोटल 600 नंबर का होता है कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मार्किंग स्कीम कैसा है, एक सही आंसर देने पे आपको 4 नंबर मिलता है और एक गलत आंसर देने पे आपका 1/3 यानी 1.33 नंबर कट जाता है। इसमें भी टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट का ही दिया रहता है। तो आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनडीए के बाद सैलरी कितनी मिलती है, कैसे हम ज्वाइन करते हैं। इन दोनों की एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू होता है जिसे एसएसबी इंटरव्यू कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबे समय तक चलने वाला इंटरव्यू है। इसके अगले पार्ट में एनडीए की अगली क्वालिफिकेशन, अगली जानकारी जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।